ये सब इमारतें जितनी भी तारीखी हैं वो सलावट बरादरी के जो संग तराश हैं उन्होंने बनाई हैं, उन कारीगरों ने। इस कब्रिस्तान में वो कारीगर मदफून है। ये है मेरीवेदर टावर, जो टावर पे बना हुआ है, और ये मरहूम इब्राहिम वल्द पीर बख्श कोतवाल इनका नाम है। 1945 में इनकी वफ़ात हुई थी। बाना पैलेस बनाया, सिटी कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया, मेरीवेदर टावर बनाया, KMC का दफ्तर बनाया। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी है जो इन्होंने बनी हुई अभी भी है। हमारी बिरादरी के हमारे बुजुर्ग थे जो आज यहाँ सोए हुए हैं, कल इन्होंने ये काम किया था। हमें यहाँ पर कोई फंड नहीं मिलता है। यहाँ पर सबसे पुरानी कब्र जो है ना वो थी 1794 की। यहाँ पर अक्सर हिरोनी नशाई होते हैं, वही यहाँ पर चोरियाँ करते हैं। नशाई लोग नशे की खातिर बार बार इल्तिजा कर चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा हम पे रहम खाएं और हमारी मदद करें। इस वक्त कराची के ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है रेक्सल लैन धोबी घाट। ये लियारी में आता है इलाका, और यहाँ पर जिस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, जहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सलावट बरादरी का कब्रिस्तान है। और सलावट बरादरी की खुसूसियत ये है कि वहाँ पर पत्थरों पर नक्शो निगारी करने वाले जो मज़दूर हैं और कारीगर हैं वो इस कौम के अंदर पाए जाते हैं। और कराची में और इंडिया में जो तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं वो इसी बरादरी के जो लोग हैं उन्होंने ही उस पे से पत्थरों पे तराश कर उस पर नक्शो निगार बनाए हैं। और यहाँ पर बड़ी मशहूर इमारतें कराची में उस बरादरी की मौजूद है। ये सब इमारतें जितनी भी तारीख़ी हैं वो सलावट बरादरी के जो संग तराश हैं उन्होंने बनाई हैं, उन कारीगरों ने। इस कब्रिस्तान में वो कारीगर मदफून हैं जिन्होंने वो बनाई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कब्रिस्तान की चेयरमैन कमेटी के जो चेयरमैन हैं शमशाद भाई। इनसे मालूम करते हैं इस कब्रिस्तान की तारीख़ क्या है, इसका रकबा कितना है, यहाँ पर कब्रें कितनी हैं, और कौन कौन से लोग यहाँ पर दफन हैं, और कौन कौन से कारीगर हैं जिन्होंने बड़ी तारीख़ी कोई इमारतें बनाई हैं। ये है कब्रिस्तान मुस्लिम मारवा इस्लाह जमात का। यहाँ पर जमात के इतने कारीगर मायानाज जिन्होंने कराची को 4 चांद लगाए। अंग्रेज़ों उनको ले आए थे इंडिया से, जैसलमेर से, और ये वही काम उन्होंने ही किया है। जैसे बाना पैलेस बनाया, सिटी कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया, मेरीवेदर टावर बनाया, KMC का दफ्तर बनाया, लक्ष्मी बिल्डिंग बनाई। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी है जो इन्होंने बनी हुई अभी भी है, और उनकी जिन्होंने बनाई है उनकी तख्तियाँ भी वहाँ लगी हुई है। और वो बिल्डिंगें हुकूमत ने रोकी हुई है, किसी को तामीर करने की इजाज़त नहीं है। वो नक्शे निगारी इतनी बेहतरीन है कि वो कायम है। इस वक्त भी आप देख सकते हो कि ये बनी हुई, ये जितनी भी बनी है ये हमारी बिरादरी का हाथ है, हमारी बिरादरी का हिस्सा है। और हमारी बिरादरी के हमारे बुजुर्ग थे जो आज यहाँ सोए हुए हैं, कल इन्होंने ये काम किया था। अब उनके पोते हैं वो भी ये काम करते हैं, मगर ये पत्थर पे नहीं करते हैं, सीमेंट में करते हैं। सीमेंट में वही चीज़ बनाकर इनको डिज़ाइन देते हैं तो हमें बनाकर दे देते हैं। कई कब्रें भी इस वक्त बनाई है सीमेंट की उसी डिज़ाइनों से, मगर वो बात नहीं है जो पत्थर में है। अच्छा, ये आपके अकब में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ये दिखाइएगा, हम दिखाना चाहते हैं। ये है मेरीवेदर टावर जो टावर पे बना हुआ है, और ये मरहूम इब्राहिम वल्द पीर बख्श कोतवाल इनका नाम है। 1945 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये मेरा ख्याल है ये वही हैं जिन्होंने ये मेरीवेदर टावर बनाया था। ये मेरीवेदर टावर बनाया था, उनके बेटे हैं। उनकी कब्र भी यही है, और इनके बेटे ने वसीयत थी कि मुझे अपने वालिद के साथ रखना, तो उनकी भी कब्र ये एक ही कब्र दोनों बाप बेटों की है। ये इब्राहिम जो है उनके बेटे हैं। हमारे पास रकबा है इस वक्त 8 मुरब्बा का, यानी कि 8 एकड़ का। और अभी तक जब से मिली है वही कायम दायम है, हमें कोई ज़मीन अलाट नहीं की गई। हालांकि इस वक्त हमें ज़रूरत है ज़मीन की, ज़मीन हमें नहीं मिली। जितने मीडिया वाले आए हैं हमने हर मीडिया पे ये सवाल किया है कि हमारी गवर्नमेंट में सुनाई नहीं होती है। खुदारा आप गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाएँ, हमें ज़मीन दे, हमें लाइट दे, पानी दे, हमारे रोड बना दे। ये कच्चे गड्ढे बने हुए हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाए सिलसिला। तो हमारी कब्रों को देखने बाहर से अंग्रेज़ भी आते हैं, तस्वीरें ले जाते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, और कई ऐसी कौमें हैं जो सिर्फ ये नक्शकारी देखने आती है। हमसे पता करती है कि ये क्यों बना हुआ है। भाई ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग का जो है ना ये डिज़ाइन इस पे लगा हुआ है। जो इन्होंने बनाई थी ये पहले एक डिज़ाइन बनाते थे, फिर उसी पत्थर पर यही काम करके उस बिल्डिंग में चिपका करते थे गेट के ऊपर। अच्छा, ये बताइएगा शमशाद भाई कि इस कब्रिस्तान की जो मामलात हैं, माली मामलात, वो किस तरह से चलते हैं? यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं
उनकी तनख्वाहें वगैरह, यहाँ पे बिजली होगी तो यकीनन बिजली का बिल भी आता होगा। तो इस हवाले से आपको सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, मेयर कराची की तरफ से कोई फ़ंड वगैरह दिया जाता है? हमें यहाँ पर कोई फंड नहीं मिलता है, ना हमारी जमात जो है वो सब अपना सारा खर्चा जमात करती है, सफाई सुथराई का भी करती है, तदफीन का भी करती है, गुस्ल से लेकर दफनाने तक किसी शख्स को हम तकलीफ़ नहीं देते हैं। अपनी बिरादरी के सारा काम हमारी जमात खुद कर लेती है, किसी के घर पे नहीं जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पर अगर कोई आपकी जमात से बाहर का कोई शख्स आए यहाँ पे तदफीन के लिए, तो क्या उसको तदफीन करने की इजाज़त होती है? और उससे या आपकी जमात के जो लोग जो होते हैं बरादरी के, उनसे कब्र के कोई पैसे लिए जाते हैं? कब्र कितने में मिलती है यहाँ पर? यहाँ की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाते हैं आप? जो सर्टिफिकेट एक दिया जाता है कब्रिस्तान का, उसका क्या सिलसिला होता है? हमारे जो यहाँ पर हमारे इलाके में जो रहते हैं ना, गैर जमात के जो हमसे इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनकी कब्रें हम यहीं दफन करते हैं, उनसे पैसा कुछ भी नहीं लेते हैं। उनको भी सर्टिफिकेट भी हमारी जमात बना कर देती है, फिर वो जाकर नादरम बनाते हैं। उनको भी फैसिलिटी हमारी जमात ने दी हुई है कि यार ये हमारे साथ कदीमों से बैठे हैं, तो इनका भी हक बनता है कि कम से कम इनको दफना तो दें। ये इतना कदीम कब्रिस्तान है, तो यहाँ पर सबसे पुरानी कब्र कितने साल पुरानी है और कौन कौन सी शख्सियात हैं? यहाँ पे मैंने सुना है वो नबी बख्श जिनके नाम पर ये इलाका है पूरा और उनके नाम पे थाना भी है, उनकी भी कब्र है यहाँ पर। उनका सन क्या है उनकी वफ़ात का? और दूसरे यहाँ कौन कौन सी शख्सियात की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर सबसे पुरानी कब्र जो है ना, वो थी 1794 की। वो अभी मैं आपको तख्ती भी दिखा चुका हूँ, मगर उस तख्ती के अंदर से जो है ना, नाम जो तराशा हुआ था वो किसी ने निकाल लिया है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 1794 और नाम था गुजराती में। वो हमारे ही शख्स थे, ये बखन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हीं के बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनकी कब्र थी। उनके बाद ये सारा बखन ख़ानदान यहाँ पर है, उनकी ये सारी कब्रें, उनकी ये तख्ती भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। नबी बख्श जो थे हमारे हुड़ों के साथ थे, पीर पगाड़ों के ख़ानदान में, तो उनके ही यानी कि जो बड़े थे वो उनको लेके चल रहे थे, अंग्रेज़ों से मुकालबा भी करते थे। उन्होंने जंगें भी लड़ी अंग्रेज़ों से और अपनी एक टांग जाया की, बाद में घोड़े पे घुमा करते थे। और पीर पगाड़ा साहब के वो मुरीद थे और उनके खलीफा थे, वो उनके साथ साथ चलते थे। उसके बाद में खलीफा थे अब्दुल लतीफ़ ढिल्लो, वो भी चलते रहे, बहुत चले। उनकी कब्र सिंध में। सिक्योरिटी के लिए हम ये कहेंगे कि हमारी जमात में जो है ना, इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर अक्सर हिरोनी नशाई होते हैं, वही यहाँ पर चोरियाँ करते हैं। नशाई लोग नशे की खातिर हमारे कभी दरवाजे निकाल के ले जाते हैं, कभी पानी की लाइनें निकाल के ले जाते हैं, लोहे का सामान जितना भी है वो सब निकाल के ले जाते हैं। तो अब हम ये करते हैं, आर्जी तौर पे लगाते हैं और खोल देते हैं। रात को जाते हो निकाल के जाते हैं पानी की मशीन, फिर सुबह लगाते हैं, रात को निकालते हैं। हमारे साथ ये मासला चल रहा है। और दूसरी बात ये कि हम बार बार इल्तिजा कर चुके हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा हम पे रहम खाएं और हमारी मदद करें, हमारी बिरादरी की मदद करें। आएँ आप भी देखें हमारी कब्रिस्तान को, यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, ना ही हमारे पास चलने का रोड है, ना ही निकासी है पानी की, कोई ड्रेनेज वगैरह भी नहीं है। तो हमें अपना इंतज़ाम खुद ब खुद करना पड़ता है। बारिशों में यहाँ आना महाल हो जाता है, कोई आ नहीं सकता है, सख्त मैयत होती है तब भी मसला हो जाता है, बीच में नदियाँ आ जाती है और कब्रिस्तान सारा पानी से भरा हुआ होता है। अच्छा, पुरानी कब्रें यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी कब्रें नई भी हैं यहाँ पर पुरानी कब्रों के साथ। तो आपने कितनी दफ़ा इसको मतलब कब्रों को मिसमार किया पुरानी और उसके बाद नई कब्रें बनाई हैं? तो इस तरह से अगर ये पुरानी कब्रें मिसमार होती नहीं तो ये तो एक तारीख़ है, हमारी वर्सा है, तो ये ज़ाया होता चला जाएगा। इसकी हिफाजत के लिए क्या करते हैं आप लोग? हमारी जमात जो है पुरानी कब्रें ख़त्म नहीं कर रही है। उनके खुद के वर्षा की वसीयत होती है ना कि भाई हमारी ये पुरानी कब्र है, ये हमारे परदादा की है, इसमें मेरे बेटे को डाल दो, इसमें इसको डाल दो, जब करते हैं। नहीं तो हम नहीं करते हैं। हमारे तो ये संग तराशी का काम जो है, पत्थर का काम हमारे बुजुर्गों ने किया हुआ है, उसको हम संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, आपने सुना शमशाद भाई हैं, ये कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से, मेयर कराची से कि कब्रिस्तान की जो सिक्योरिटी है
उसके लिए कुछ इक़दाम किए जाएँ, वरना ये जो हमारा तारीख़ी वर्सा है, ये इस तरह की जो इमारतें बनी हुई हैं, ये इसी तरह ज़ाया होती चली जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पे नशे के आदी अफराद जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो इसी तरह से तारीख़ी जो इमारतें हैं यहाँ पे, इनको इमारतें ही कहेंगे जो ये डिज़ाइन बने हुए हैं, और ये कब्रों के जो सैंपल्स बने हुए हैं, इनको वो ज़ाया करते हैं, यहाँ पे बैठ के नशा करते हैं। नियर कराची से इनकी यही अपील है कि ये कब्रिस्तान को, जिस तरह दीगर कब्रिस्तान के लिए फ़ंड्स मख्तस हैं और मज़ीद ज़मीन अलॉट की जाती हैं, इस कब्रिस्तान के लिए भी फ़ंड्स दिए जाएँ और यहाँ पे ज़मीन अलॉट की जाए।